हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूआर मेडिकल क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लड के बारे में। यानी आज का टॉपिक हमारा क्या है? ब्लड। तो ब्लड क्या होता है बच्चों? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। यानी ब्लड क्या है? ब्लड एक द्रवी संयोजी ऊतक है, ठीक है। दैट कंसिस्ट, ये कंसिस्ट कर रहा है किसको? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स को, ठीक है। एंड इट सर्कुलेट्स थ्रू आउट आवर बॉडी, यानी आपकी बॉडी के थ्रू डिलीवरिंग ऑक्सीजन, O2 एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल एंड टिश्यू। यानी आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं एंड ऑक्सीजन है उसकी डिलीवरी हो रही है आपके थ्रू आउट बॉडी के थ्रू, ठीक है। कहां पर? आपके सेल एंड टिश्यू तक, ठीक है बच्चों। एंड कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड, यानी CTF भी इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन इसकी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? तो इसकी स्टडी को हम हेमेटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी। यानी ब्लड के बारे में जो पढ़ रहे हैं हम, तो उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी, ठीक है बच्चों। एंड अगर कलर की बात करें, आप किसके कलर के बारे में बात करें, तो जो बेसिकली इसका कलर क्या होगा बच्चों? रेड होगा। लेकिन यहाँ पर कलर चेंज हो जाएंगे आपके थोड़े से। जो आर्टरी है, आर्टरी में अगर कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा होगा? ब्राइट रेड होगा, ठीक है। एंड वेन्स की अगर बात करें तो इसका कलर क्या होगा? डार्क रेड होगा, डार्क रेड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेन में ब्लड है आपका, वो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी एक प्रकार का आपका अशुद्ध ब्लड है, ठीक है। एंड जो आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या है बच्चों? आपका एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी शुद्ध ब्लड बह रहा है आपकी आर्टरीज में, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपकी बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर, ठीक है। अगर मेल की बात करें तो मेल में कितना होगा? 5.5 लीटर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना हुआ? 5 लीटर। यानी आधा लीटर ब्लड मेल से कम होगा फीमेल में, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पीएच के बारे में। तो इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है, जो आपका नॉर्मल पीएच होता है किसका? ब्लड का, ठीक है। और अगर इसकी लिमिट की बात करें हम, तो 7.2 से 7.4 आपका पीएच, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं आप किसकी? डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों इसकी? हैवी कंपेयर ऑफ वाटर, यानी पानी की अपेक्षा आपका जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? हैवी होगी, ठीक है। किसकी? ब्लड की। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों किसके बारे में? स्टोर के बारे में। यानी जो आपका ब्लड है वो कहां पर इकट्ठा होता है, कहां पर स्टोर होता है? तो वो होता है बच्चों आपका स्प्लीन में। यानी इसको हम प्लिया के नाम से भी जानते हैं एंड तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है। एंड स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्वेश्चन आया होगा कि ब्लड बैंक के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्लड बैंक के नाम से किसे जानते हैं? स्प्लीन को जानते हैं। किसे? स्प्लीन को। एंड गर्भ यार्ड के नाम से भी स्प्लीन को ही जानते हैं, गर्भ यार्ड, ठीक है। आपने कब्रिस्तान वाला क्वेश्चन भी आया हुआ कई बार, ठीक है, कि ब्लड का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं? तो वो बच्चों बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई भी सेल डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल आरबीसी को ले लो आप, ठीक है। तो जब उसकी सेल की डेथ हो जाती है, तो वैसे तो अगर आपके ब्लड में सेल डेथ अगर पड़ा हुआ है, सल जाए, गड़ जाए, गल जाए, तो आपको हार्म होगा बहुत, यानी बहुत ही नुकसान होगा। तो वो क्या करता है? ये स्प्लीन अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको नस्ते नाबूद कर देता है, यानी पूरा नष्ट कर देता है उसको, ठीक है। तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको कब्र बोलते हैं स्प्लीन को। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चों किसकी? फंक्शंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फंक्शन, यानी ब्लड के आपके फंक्शन क्या होते हैं। तो फर्स्ट आपका
ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, टू द लंग्स एंड टिश्यू। यानी ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, आपकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टू द लंग्स एंड टिश्यू, टिश्यू तक आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स तक वो पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? ब्लड, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका फंक्शन कैरिंग सेल एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट इन्फेक्शन। यानी सेल एंड मतलब ये कैरी करती है, क्यों? ब्लड कैरी करता है किसको? सेल एंटीबॉडीज को, ठीक है। दैट फाइट, ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? लड़ने का काम करते हैं। यानी कोई भी डिसीज है, इन्फेक्शन है, उसको लड़ के फाइट करके उसको भगा देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। किसके बारे में? बॉडी टेम्परेचर। यानी जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, जैसे होम्योस्टेसिस होता है, तो उसको क्या रेगुलेट करता रहता है ये, ठीक है। कौन? ब्लड करता है आपके टेम्परेचर को रेगुलेट, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है? 37। कितना होता है? 37, ठीक है बच्चों। एंड रेगुलेशन ऑफ पीएच, पीएच तो आपको पता ही कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। तो आपके पीएच का भी क्या करता है? रेगुलेशन करता है। तो ये भी क्या है? इसका एक कार्य है, फंक्शन है, ठीक है बच्चों। एंड रेगुलेशन ऑफ गैसेस, आपकी जो गैसेस होती हैं O2 एंड CO2, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका भी क्या करता है? रेगुलेशन करता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी जितनी गैसेस होती हैं उसकी भी रेगुलेशन करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। जब सांस ले रहे हैं तो आपकी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, और जब सांस को छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की। किसकी? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। यानी आपका जो ब्लड की बात तो कर दी, लेकिन ये आखिर बन कहाँ रहा है ब्लड आपका? तो ये जो ब्लड है आपका, जैसे एक तो मेनली आपका ब्लड आपका बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। अब बेसिकली बात करते हैं हम, जैसे जो भ्रूण होता है, तो भ्रूण में आपका ब्लड जो है कहाँ? लीवर में बनता है। लीवर में उस अवस्था में बनता है जब आप मतलब भ्रूण का ऑर्गन डेवलप हो जाता है, ठीक है। ऑर्गन का क्या डेवलपमेंट हो जाता है, तो उस समय आपका कहाँ? लीवर में फॉर्मेशन होता है। लेकिन उससे पहले जब आपका लीवर नहीं बना होता है, तो उससे पहले आपका ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा बच्चों? तो वो होगा आपका योल्क सैक में। यानी ऑर्गन बनने से पहले आपका फॉर्मेशन होगा ब्लड का, वो होगा योल्क सैक में। एंड देन आपका होगा ऑर्गन बनने के बाद लीवर में, ठीक है। और उसके बाद मतलब जन्म के बाद ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? बोन मैरो में। कहाँ होगा? बोन मैरो में। और हमारी आपकी अवस्था में ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? लॉन्ग जो बोन होती है आपकी, जैसे फीमर हो गई, ठीक है, अल्ना, टिबिया, फिबुला वगैरह, तो ये इसका क्या होता है? हमारा लॉन्ग बोन में, यानी आपकी और हमारी अवस्था में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ब्लड का खत्म हो गया है। मैं अभी साइड में हट जाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड को हो जा रहा हूं, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट अभी आपने पढ़ा था ब्लड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है? उसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपके प्लाज्मा एंड कार्पल्स, ठीक है। दो चीज प्रेजेंट होती हैं आपकी, प्लाज्मा एंड कार्पल्स। जो हमारा होल ब्लड है, होल ब्लड का 55% पार्ट जो होता है हमारा, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि एक लिक्विड पार्ट होता है। और 45% हमारे होल ब्लड का क्या होता है? कार्पल्स होते हैं, जो कि एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड पार्ट है, यानी ठोस पार्ट है आपका, ठीक है। ब्लड का ठोस पार्ट क्या है? कार्पल्स है। ये हमारे होल ब्लड का 45% पार्ट है, ये 55% पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे हम प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में आपका प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, एंड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो 55% का 90% जो है वो क्या आपका? वाटर प्रेजेंट है।
मतलब आपका ऑलमोस्ट क्या प्रेजेंट है इसमें, 90% वाटर प्रेजेंट है आपका, कितने 55% का 90%। एंड प्लाज्मा प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स आपका कितना 10% है, 55 का 10%। ठीक है बच्चों। अब प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रोनिजन हो गया, ये क्या करती हैं, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपकी ब्लड क्लोटिंग में आपकी हेल्प करती हैं। ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। वैसे ही आपका अमीनोसाइड्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सब क्या है आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। एंड वाटर। ठीक है। ये आपका हो गया प्लाज्मा। ठीक है, जो कि लिक्विड पार्ट है। एंड अब बात कर लेते हैं सॉलिड पार्ट की, यानी कार्पल्स के बारे में। तो कार्पल्स में आपका जो प्रेजेंट होता है बच्चों क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। इसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो क्या है, एरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक है बच्चों, ये क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आरबीसी की। तो आरबीसी में हमारा क्या होता है, एचबी प्रेजेंट होता है, यानी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। हीमोग्लोबिन हमारा किससे मिलकर बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है एफी यानी आयरन, जैसे ये दे रखा है एफी यानी आयरन। एंड ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ठीक है। तो आयरन प्रोटीन इन सब से मिलकर हमारा क्या बना है, हीमोग्लोबिन। ये किस में प्रेजेंट है, आपका आरबीसी में। आरबीसी में बच्चों कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है प्रेजेंट। ठीक है, कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, नहीं इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जैसे आपके जो डीएनए की जांच है, ठीक है, जब टेस्टिंग करते हैं तो आरबीसी के मतलब आरबीसी हम चेक करेंगे तो उसमें डीएनए जांच हमारी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ना ही हम प्लेटलेट्स का कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। तो हम किसकी, नाखून की कर सकते हैं, बाल की कर सकते हैं। ठीक है। तो हर चीज की डीएनए टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका आरबीसी का और प्लेटलेट का नहीं होगा। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहां न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता वहां डीएनए टेस्ट नहीं होता है। ठीक है। एंड अब बात करेंगे हम किसकी, इसके लाइफ स्पेन के बारे में। किसकी, आरबीसी के लाइफ स्पेन के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो जीवन काल है वो कितना है, 120 दिन है। ठीक है। और नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट कितने होते हैं ब्लड में, 50 लाख बच्चों। कितने होते हैं, 50 लाख, यानी 5 मिलियन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। बेसिकली 50 लाख है। एंड अब बात करेंगे हम डब्ल्यूबीसी। ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी आपका ग्रेनुलोसाइड एंड एग्रोनुलोसाइड 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। यानी इसको बोल सकते हैं कार्डिये कार्डिये। ठीक है। अब इसमें आपका क्या आ गया, ग्रेनुलोसाइड में न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, एसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए। ठीक है। ये क्या है, ग्रेनुलोसाइड है। ठीक है। इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की एक अलग से लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, उसमें डिटेल में समझ लेंगे इसको। तो इसकी जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है, वो बच्चों कितना है, 4 डेज है। ठीक है। एंड ये नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितने प्रेजेंट होते हैं, 10,000। ठीक है। एंड एग्रोनोसाइड में क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट क्या है, जो आपके इसमें टीसीएल भी प्रेजेंट होते हैं, बीसीएल भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो आपके किसी भी इन्फेक्शन डिसीज से लड़ने में ये क्या हेल्प करते हैं। ठीक है। प्लेटलेट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो लाइफ स्पेन है प्लेटलेट्स का वो कितना, 7 डेज है। ठीक है, 7 दिन है। और इसकी जो संख्या है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, 2 लाख। ठीक है, यानी 2 लाख। नॉर्मल रेंज की बात करें अगर प्लेटलेट्स की, तो बच्चों कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होती हैं। अब बात करें कि कार्पल्स में नंबर ऑफ मतलब संख्या सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है, तो वो हम बात करेंगे किसकी, आरबीसी की है। और सबसे कम किसकी है, वो डब्ल्यूबीसी की है। ठीक है। और मतलब इसकी आरबीसी से कम है, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा है। ठीक है।
सो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं साइड से हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, ओके।